गाजा के अल अहली अस्पताल पर जो धमाका हुआ, क्या वो स्मार्ट बम था? अल अहली अस्पताल पर हुए इस हमले में करीब 500 लोगों की मौत हो गई थी। हमास ने इल्जाम लगाया है कि इजराइल ने अस्पताल पर मिसाइल दागी थी, जिसमें विनाशकारी स्मार्ट बम का इस्तेमाल किया गया। इस बम को गाइडेड बम भी कहते हैं, जो हवा से जमीन पर गिराया जाता है और सटीकता से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करता है, ताकि एक खास टारगेट को नष्ट किया जा सके और आसपास के इलाकों को नुकसान न पहुंचे। उस तरह का एमिनेशन है जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री से या प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जाता है। इसके तहत जो टारगेट है उसको रजिस्टर किया जाता है और इसकी जो मारक क्षमता होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट और सधी हुई होती है। इसको गाइड किया जा सकता है टारगेट तक और इसको मैन्यूवर भी किया जा सकता है किसी हद तक। सवाल है कि ये काम कैसे करता है? जवाब सुनिए। स्मार्ट बम कंट्रोल और गाइडेड सिस्टम से लैस होता है। कुछ बमों में छोटे रॉकेट मोटर्स फिट किए जाते हैं, जो बम की रेंज को बढ़ा देते हैं और फ्लाइट कंट्रोल में मदद करते हैं, जिससे ऊंचाई से गिरने पर बम अपना रास्ता न भटके। करीब 907 किलोग्राम के स्मार्ट बमों को कई तरह से हथियारों में फिट किया जा सकता है, जिसके बाद इन्हें जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन JDM सिस्टम कहा जाता है। इन बमों को US की हाईटेक फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। इजराइल ने, क्योंकि जितनी कैजुअल्टीज़ वहाँ हो रही हैं और उसकी मजम्मत विश्व भर में हो रही है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इजराइल ने शायद ये स्टेप लिया है कि वो अपना जो स्मार्ट बॉम्ब्स है उनको वो इस्तेमाल करेगा, जिससे जो कोलेटरल कैजुअल्टीज़ हैं वो कम होंगी और जो हमास के टारगेट्स हैं उनको एंगेज किया जाएगा। हालांकि इजराइल ने इस हथियार के इस्तेमाल से इनकार कर दिया है, लेकिन अगर इल्जाम सही है तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने इजराइल को स्मार्ट बम दिए? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि स्मार्ट बम अमेरिका में बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं, जिसका प्रोडक्शन रेथियन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन और बोइंग इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम नाम की 2 बड़ी अमेरिकी कंपनियां करती हैं। दावा किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को जंग छिड़ने के बाद अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इजराइल को 1000 छोटे स्मार्ट बमों की डिलीवरी की। इसके अलावा इजराइल के अपने स्पाइस बम भी स्मार्ट बम ही होते हैं। स्मार्ट बम की सप्लाई में अमेरिका का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि यूक्रेन को भी अमेरिका की ओर से इस तरह के स्मार्ट बम किट देने की बातें सामने आई थी और ऐसे इल्जाम रूस की तरफ से लगाए गए थे।